डील टूटी, पार्टनर छूटे। लेकिन फिर भी कंपनी कह रही है, हम डटे रहेंगे। क्या आप भरोसा करेंगे? बिजनेस मॉडल का आधार। ड्रीमफोक्स एक बिचौलिए इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। यह बैंकों से साझेदारी करता है ताकि उनके क्रेडिट और डेबिट कार्ड धारकों को एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल सके। कमाई का तरीका। ड्रीमफोक्स बैंकों से इन सेवाओं के लिए पेमेंट वसूलता है, फिर उसमें से लगभग 2 से 3% कमीशन अपने पास रखता है और बाकी रकम लाउंज ऑपरेटर्स को दे देता है। राजस्व का मुख्य स्रोत। लाउंज एक्सेस सर्विस ही ड्रीमफोक्स की कुल कमाई का लगभग 93% हिस्सा बनाती है। कंपनी प्रोफाइल और बाजार स्थिति। मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 886 रुपए करोड़, यानी एक छोटी कैप कंपनी। वर्तमान शेयर प्राइस 166 रुपए प्रति शेयर। 52 वीक हाई बटा लो 522 रुपए उच्चतम और 165 रुपए न्यूनतम। स्टॉक अपने न्यूनतम स्तर के करीब ट्रेड कर रहा है। पीई रेशियो 13.6, यानी वैल्यूएशन के लिहाज से अभी सस्ता माना जा सकता है। बुक वैल्यू 56 रुपए 50 पैसे, यानी शेयर कीमत बुक वैल्यू से काफी ऊपर है। डिविडेंड यील्ड 1.19%, यानी निवेशकों को मामूली डिविडेंड मिलता है। रोज कैपिटल पर रिटर्न 33.8%, बहुत अच्छा रिटर्न प्रबंधन की पूंजी उपयोग की क्षमता को दर्शाता है। रो इक्विटी पर रिटर्न 24.2%, शेयर होल्डर की पूंजी पर बढ़िया रिटर्न। 3 वर्षों का औसत रो 35.2%, पिछले कुछ वर्षों में कंपनी का रिटर्न ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत रहा है। फेस वैल्यू 2 रुपए प्रति शेयर। लगातार गिरावट। सितंबर 2024 से शेयर में लगातार गिरावट देखी गई है। आधा हो चुका है मूल्य। शेयर का भाव अब इसके लिस्टिंग प्राइस और 52 वीक हाई से लगभग 50% तक गिर चुका है। साल 2025 में बड़ी गिरावट। सिर्फ इस साल 2025 में ही शेयर ने करीब 45% की करेक्शन दिखाई है। हालिया समस्याएं। कंपनी को ब्लॉक डील्स और कुछ बैंकों जैसे एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लाउंज एक्सेस प्रोग्राम बंद करने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सबसे बड़ी चिंता है कि 2 प्रमुख एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, जिनमें अडानी एयरपोर्ट्स भी शामिल है, पर आरोप है कि वे क्रेडिट कार्ड कंपनियों पर दबाव बना रहे हैं कि वे ड्रीमफोक्स को दरकिनार कर सीधा उनके साथ टाई अप करें। कंपनी की प्रतिक्रिया। सीईओ और चेयरपर्सन लिबेर्था पीटर कल्लत ने कहा कि ड्रीमफोक्स के पास अब भी कई लाउंज और प्रोग्राम ऑपरेशनल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन एयरपोर्ट ऑपरेटर्स से दिक्कत है, वे सिर्फ कुछ ही लाउंज को कंट्रोल करते हैं, न कि पूरे भारत के सभी लाउंज को। लाउंज सर्विस में बाजार हिस्सेदारी। भारत में कुल लाउंज एक्सेस वॉल्यूम का 68% हिस्सा ड्रीमफोक्स के पास है। 100% एयरपोर्ट कवरेज, यानी भारत के सभी हवाई अड्डों पर कंपनी की पहुंच है। मुख्य प्रदर्शन संकेतक FY24 तक। कवर्ड शहरों की संख्या 500 प्लस। FY23 में लाउंज उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या 82 लाख 8.2 मिलियन। कवर्ड देशों की संख्या 120 प्लस। क्लाइंट्स की संख्या 50। टच पॉइंट्स 1700 प्लस। लाउंज की संख्या 58। वित्तीय प्रदर्शन मार्च 2021 से मार्च 2025 उदास स्माइली। सेल्स ग्रोथ राजस्व। मार्च 2021 106 रुपए करोड़। मार्च 2025 1292 रुपए करोड़। हर साल लगातार ग्रोथ देखी गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट संचालन लाभ। मार्च 2021 0 करोड़, नुकसान के करीब। मार्च 2022 23 रुपए करोड़। मार्च 2023 99 रुपए करोड़, उत्कृष्ट वर्ष। मार्च 2024 94 रुपए करोड़। मार्च 2025 89 रुपए करोड़। ऑपरेटिंग मार्जिन OPM%। रेंज 0% से 13% के बीच। मार्च 2025 में 7%। नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ। मार्च 2021 1 करोड़, घाटा। मार्च 2023 73 रुपए करोड़, उच्चतम।
मार्च 2025 ₹65 करोड़ प्रति शेयर आय। मार्च 2021 3.05। मार्च 2023 ₹13.88 उच्चतम। मार्च 2025 ₹12.28। डिविडेंड पेआउट अधिकांश वर्षों में 0%। मार्च 2024 में 15%। फायदे प्रोस लगभग कर्ज मुक्त कंपनी पर केवल ₹10 करोड़ का बहुत कम कर्ज है, जिससे फाइनेंशियल जोखिम कम है। बेहतर रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 वर्षों में 35.2% रहा है, जो दर्शाता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे का अच्छा उपयोग कर रही है। नुकसान कॉन्स प्रमोटर होल्डिंग में गिरावट पिछले 3 वर्षों में प्रमोटर की हिस्सेदारी में कमी आई है, जो निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। वर्किंग कैपिटल डेज में बढ़ोतरी पहले 44.8 दिन थे, अब बढ़कर 63.6 दिन हो गए हैं। यह दर्शाता है कि कंपनी का शॉर्ट टर्म असेट्स और लायबिलिटीज का प्रबंधन कमजोर हुआ है। रेवेन्यू पर निर्भरता कंपनी की आय का 85% टॉप 5 क्लाइंट्स से आता है, FY20 FY22। अगर कोई बड़ा क्लाइंट बाहर हुआ तो रेवेन्यू पर बड़ा असर पड़ सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2024 मार्च 2025 उदास स्माइली। प्रमोटर्स स्थिर रहा 65%। उदाहरण सितंबर 2024 में 65.96%, मार्च 2025 में 65.72%। FIIs विदेशी निवेशक गिरावट आई 3.88% जून 2024 से घटकर 0.98% मार्च 2025। DIIs घरेलू निवेशक गिरावट 7.84% सितंबर 2024 से घटकर 3.49% मार्च 2025। पब्लिक बढ़त 22.64% सितंबर 2024 से बढ़कर 29.81% मार्च 2025। इससे संकेत मिलता है कि रिटेल निवेशक ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं या संस्थागत निवेशकों ने होल्डिंग कम की है। डिस्क्लेमर यह जानकारी केवल शैक्षणिक और सामान्य ज्ञान के लिए है। यह किसी भी निवेश या वित्तीय सलाह का विकल्प नहीं है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। सावधानी बरतें।